दोस्तों, इजराइल बड़ा बुरी तरह से घिर गया। इजराइल में सिर्फ हूती लड़ाके हमला नहीं कर रहे, हिजबुल्लाह ने केवल अपनी मिसाइलें नहीं तैनात कर दी, बल्कि आज की रात बहुत कयामत की रात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पहली जो खबर आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल में इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। आज एक बहुत व्यापक प्रदर्शन इजराइल के अंदर हो रहा है। कैसे उन्हें रोकने के लिए पुलिस तैनात तो की गई, लेकिन पुलिस भी लाचार और बेबस नजर आ रही है। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या ईरान बार बार इजराइल की तरफ से तोड़े जाने वाले सीज फायर का आज रात को बदला लेने जा रहा है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान ने इस सीज फायर के बाद अब जाकर ऐलान किया है कि उसने अपने यहां एयर स्पेस खोल दिया है। यानी कोई भी प्लेन अलग अलग एयरलाइंस के जो ईरान पहुंचते हैं वो लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ हो सकते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह थी कि पूरब से या अलग अलग जगहों से आने वाली एयरलाइंस आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, लेकिन खास तौर पर इजराइल यानी कि पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ईरान में न फ्लाइट आएगी न जाएगी। यानी क्या फिर से मिसाइल अटैक ईरान आज रात को करने जा रहा है? यह खबर आपको दिखाऊंगा। और खबर एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बड़ा इनपुट मिला है ईरान को कि ड्रोन्स का लगातार इस्तेमाल इस बार इजराइल नहीं बल्कि इजराइल के कांधे पर बंदूक रखकर या फिर इजराइल के कहने पर कोई और देश कर रहा। कौन सा ये देश है? ये तमाम खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आज की रात एक बहुत बड़ा हमला होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। दरअसल इसमें खदेड़े जा रहे हैं, लताड़े जा रहे हैं। कौन है ये? कोई फिलिस्तीनी नहीं है, ये सारे इजरायली हैं। ये सब सड़क पर उतरा है। एक देश की जनता क्या चाहती है? सम्मान। यकीन मानकर चलिए, मोसाद को लेकर तमाम अलग अलग कहानियां गढ़कर जो सम्मान पूरी दुनिया में यहूदियों का था, एक सम्मान था, एक डर भी था। यार इस बात का लगता था कि अगर किसी यहूदी को कुछ हो गया तो वहां की जो एजेंसी है मोसाद वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन उस सारे भ्रम एक झटके में साल 2023 में 7 अक्टूबर को पहले हमास ने तोड़े, जब घर में घुसकर, इजराइल में घुसकर हमला कर दिया। वैसे इजराइल क्या है तो फिलिस्तीनियों का ही, लेकिन हमास ने जो हमला किया, तब सवाल उठने लगे मोसाद क्या कर रहा था? कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? शिन बेट क्या कर रहा था? वो खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? अब ऐसा ही कुछ हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में। मोसाद का हेडक्वार्टर धराशायी हो गया, काफी नुकसान हो गया, कोई कुछ रोक नहीं पाया, टेक्नोलॉजी इधर की तरह रह गई, तमाम चीजें। यहूदियों को लेकर कैसा सोच विचार है, भी मैंने आपको पिछली न्यूज चैनल में वीडियो में ही दिखाया कि कैसे साइप्रस जो था, जहां पर ये दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे, वहां साइप्रस की सरकार ने अलार्म बजा दिया। अलार्म इस बात का कि यहां पर इजरायली जमीन खरीद रहे हैं और एक कब्जे के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे उन्होंने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया, एक दौर में सारे इजरायली साइप्रस पर कब्जा कर सकते हैं। यह अपने आप में बड़ा झटका था इजरायलियों के लिए खास तौर पर। उसी को लेकर देखिए, अब इजराइल के लोग सड़क पर उतरे और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से करवाई गई उनके देश की बेइज्जती को लेकर बड़ा बुरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है तख्ता पलट का ऐलान कभी भी हो सकता है। युद्ध, गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। डरे सहमे हुए उनके कैबिनेट मंत्री, वो अपने अपने बंकरों में जो ईरान के हमलों की वजह से छिपे हुए थे, वो फिर से वहीं छिप गए। उन्हें डर लग रहा है कि जनता का गुस्सा इतना फूटना पड़े कि बांग्लादेश में जो हुआ तख्ता पलट वैसे, या फिर जैसे श्रीलंका में हुआ था वैसे हालात पैदा ना हो जाए। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। पहले ये खबर पढ़िए। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है। ईरान हैज रीओपन्ड इट्स सेंट्रल एंड वेस्टर्न एयर स्पेस। खबर क्या है? खबर थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं। इसमें जो बताया गया है, देखिए, इसमें नागरिक उड्डयन संगठन है, यानी कि जो वहां पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे भारत में भी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वैसे उसने एयर स्पेस खोला है। ने शनिवार को सुरक्षा और संरक्षा समीक्षा के बाद घोषणा की कि ईरान ने अपने सेंट्रल और पश्चिमी हवाई क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया। लेकिन खास बात क्या थी? यह कदम पूर्वी हवाई क्षेत्रों से उड़ानों की अनुमति देने के पहले के निर्णय का विस्तार है। उन्होंने कहा कि जो पूर्वी क्षेत्र है उसको लेकर। लेकिन खास बात क्या है देखिए इसमें, हालांकि देश के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, यानी कि जहां इजराइल आता है, मैप अगर आप जाकर देखेंगे तो ईरान के पश्चिम, उत्तर पश्चिम साइड में पड़ता क्या है? इजराइल। ये खास बात है, समझिएगा। और दक्षिणी इलाका, इसको ये पूरा कर दिया गया। यानी जो खास तौर पर सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, यानी अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, उनकी साइड वाले इलाके को पूरी तरीके से अभी भी रोक रखा है। क्या लिखा है?
उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से आने जाने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रविवार दोपहर 2 बजे तक निलंबित रहेंगी। यानी आज रात कुछ बड़ा ईरान कर सकता है और उसके बाद निलंबित कर दी गई हैं। अगर उस पर पलटवार हुआ तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि ईरान एक बड़ा हमला करने की सोच रहा है, क्योंकि ये तीसरी दफा था जब इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया। इससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई थी जब सीजफायर की बात चल रही थी। खबर आई थी एक जेट वहां पर पहुंचा है, मिसाइल से अटैक करने जा रहा है ईरान पर। फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा था कि ये जिम्मेदारी है इजराइल की और बेंजामिन नेतन्याहू की, वापस उस पायलट को बुलाए, एक बारूद की कण ईरान पर ना गिरे। उसके बाद खबर आई रात के अंधेरे में कई ड्रोन्स भेजे थे जिसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अभी हाल ही में एक खबर ऐसी ही आई। तो ये लगातार एक एक करके चीजें हो रही। चलिए अगली खबर में आपको बताता हूं अगली खबर क्या है। अगली खबर भी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की है। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया ईरान हैज रिसीव्ड इंटेलिजेंस सजेस्टिंग। क्या इन्हें खुफिया जानकारी मिली है? समझिए, ईरान के अर्मेनिया स्थित राजदूत ने, अर्मेनिया में कि जो ईरान का राजदूत है, उन्होंने जानकारी दी, ईरान को खुफिया जानकारी मिली है कि हाल के तनाव के दौरान पड़ोसी देशों से छोटे ड्रोन उनके क्षेत्र में घुसे। यानी जो पड़ोसी देश थे कई, उन्होंने इजराइल से मिलकर ईरान पर हमले की पूरी पूरी करी। अब सोचिए कितने देश मिल गए और ईरान को घुटने टेकने पर किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कहा, राजदूत मेहदी सोबानी ने येरवन में कहा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ ड्रोन कुछ पड़ोसी देशों की दिशा से ईरान में आए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में अपने अजरबैजानी समकक्ष से फोन पर बात करके मामले की गंभीर जांच करने को कहा था। सोबानी ने कहा कि ईरान इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस जांच के परिणाम का इंतजार कर रहा है। यानी सोचिए, खुद इजराइल की हिम्मत हैसियत नहीं हो पाई कि इस पूरे संघर्ष के बाद वो कुछ कर पाए, तो क्या करा जा रहा है? छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी खबर निकल कर आई अजरबैजान को लेकर, यह बड़ी खबर है। और खबर यह भी है कि एक बार फिर से ईरान पर इसी तरह के अटैक के बारे में सोचा जा रहा था। इसीलिए ईरान ने खास तौर पर जो पश्चिमी इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका और उत्तर दक्षिणी इलाका, उस पूरे इलाके पर अपने प्लेस को ब्लॉक कर रखा है। ना वहां से आए ना यहां से जाए। जैसे क्या होता है ना, नागरिक की सुरक्षा की, अब मिसाइल दागी मान के वहां से प्लेन आ रहा है, इसलिए एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि मिसाइल के लोग रोके, ना, मेन चीज होती है कि प्लेन उसमें नहीं आएगा। मानकर चलिए यहां पर मिसाइल दागी होगा, कोई प्लेन आया, एकदम प्लेन से टकरा गया, लोगों की जान जा सकती है, नागरिकों की। उसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने कहा कि हमने पहले ही बता देते हैं, हमारा उत्तरी, दक्षिणी और खास तौर पर पश्चिमी जो एयर स्पेस है वो भी बंद है। ये स्पष्ट ध्यान रखिए। वो 2 बजे तक, रविवार तक निलंबित है। यानी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, या फिर माना जा रहा है एक बड़ा हमले का जो इनपुट मिला है। अब देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई। इसमें आर्या नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और क्या लिखा गया है इसमें लिखा, ईरान यूज्ड अजरबैजान टू अटैक ईरान विद ड्रोन्स। इजराइल ने ड्रोन से ईरान पर हमला करने के लिए अजरबैजान का इस्तेमाल किया। आर्मेनिया में ईरान के राजदूत हैं मेहदी सोबानी ईरान पर हमला करने के लिए अजरबैजान का इस्तेमाल किए जाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी मिली है, कई ड्रोन पड़ोसी देशों यानी अजरबैजान के क्षेत्र से ईरानी क्षेत्र में उड़े हैं। फिलहाल इसके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। जल्दबाजी में कोई भी बात ईरान की तरफ से नहीं कही जा रही है, लेकिन अजरबैजान को क्यों, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल किया, अजरबैजान की क्या भूमिका है, उस पर भी नजर रखी जा रही है कि ये कैसे उन्होंने किया, ये क्या उन्होंने अनुमति दी है, तमाम चीजें। और चलते चलते आपको दिखा दूं, अमेरिका को ताजा धमकी दे दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान इंसल्ट्स ट्रंप। ईरान ने ट्रंप का अपमान किया। कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने शुक्रवार शाम को कहा कि अगर वास्तव में ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने के लिए ईमानदार हैं तो उन्हें खामेनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार रवैया त्याग देना चाहिए और थोड़ा तमीज में बात करनी चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया। महान और शक्तिशाली ईरानी लोग जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि इजरायली शासन के पास हमारी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, धमकियों और अपमानों को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने बताया ईरान कभी धमकियों को और अपमान को बर्दाश्त नहीं करता। एक इजराइल ऐसा देश जिसके बाद जब ईरान दाग रहा था मिसाइल तो अपने डैडी यानी कि अमेरिका के पास लंबलोट होना पड़ा। ये बात है, बयान है, डैडी के पास गए। अगर भ्रम की वजह से और भी गलतियां होती हैं तो ईरान अपनी वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करने में संकोच नहीं करेगा, यानी हमले करेगा, जो निश्चित रूप से ईरान की शक्ति के बारे में किसी भी भ्रम को खत्म कर देगी। यानी अगर अभी आपको भी संशय है, भ्रम है कि ईरान की ताकत नहीं है, तो आ जाओ एक बार फिर से मैदान में। कह दिया ईरान ये स्वीकार करने से इनकार करता है कि वह इजराइल के खिलाफ युद्ध हार गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल ने ईरान की कमान की श्रृंखला को खत्म कर दिया। इससे मुझे लगता है कि संघर्ष जल्द ही फिर से शुरू हो सकता है, यानी कि हमला फिर से शुरू होगा। और इसीलिए ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। मैं फिर कह रहा हूं, आज की रात कयामत की रात है दोस्तों, तैयार रहिएगा। हो सकता है कि फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आऊं कि ईरान ने ताबड़तोड़
मिसाइल इसराइल पर ताकती हैं या फिर अमेरिका की बेस कैंप पर। नमस्कार।